हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे जैसे नेट और पीएचडी या जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें डेट पूछे जाते हैं और सबके साथ ये दिक्कत आती है कि डेट्स कैसे याद करें। मेरे साथ खुद ये दिक्कत आई थी कि कैसे हम डेट्स को याद करें। इतने सारे उपन्यास हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतने सारे नाटक हैं, उनका सबसे जो दिक्कत आ जाता है फिर सीक्वेंस में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो वो याद कैसे करें। तो इसके लिए मैंने एक जो तरीका निकाला वो आप भी कर सकते हैं और अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी आसानी हुई जब हम ट्रिक्स को अपनाते हैं और ये हमेशा के लिए याद भी हो जाता है, दिक्कत भी नहीं होती और ना कन्फ्यूज़न होती है। बस आपको क्या करना है, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज़ के तौर पर हम डेट्स को लर्न कर लेंगे। तो आज जो मैंने बनाया है वो हिंदी उपन्यास से बनाया है और वो जो सबसे पहला मैंने लेखक को उठाए हैं वो है हमारे लज्जाराम मेहता जी। वैसे तो हिंदी में जो नॉवल का अर्थ है वो उपन्यास है और सबसे पहले जो इनका प्रयोग किया था भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने किया था और 1875 में किया था। जब यहाँ हरीशचंद्र पत्रिका प्रकाशित हुई थी उसमें इन्होंने अपूर्ण इनकी एक रचना थी मालती, उसके लिए किया था। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, डॉक्टर गोपाल राय आए, फिर विजय शंकर मल जी आए, रामचंद्र शुक्ल जी आए। आपने उपन्यासकार बहुत सारे सुने होंगे, पंडित गौरी दत्त, श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रीनिवास दास। तो देवरानी जेठानी की कहानी को भी माना जाता है कि सबसे पहले यही उपन्यास था। फिर श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती जो 1877 में आया था, इसको भी कई लोग मानते हैं। और श्रीनिवास दास जी का जो परीक्षा गुरु है ये तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि यही सर्वविदित है या इसी को सर्वमान्य वोट मिले हैं कि ये हमारा सबसे पहला है 1882 में परीक्षा गुरु। और इसको मानने वाले जो सबसे प्रथम थे वो कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास जी का जो है परीक्षा गुरु, इसको अंग्रेज़ी के ढंग का, जैसे अंग्रेज़ी लिखा है उपन्यासकारों ने, तो अंग्रेज़ी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। मौलिक है, ये किसी का भी अनुदित नहीं है। तो हम चलिए देखते हैं और ऐसे ही एक एक करके हम किसी ना किसी उपन्यासकार को या नाटककार को या कहानीकार को उठाएंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे जो आज हम देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं। वो हैं हमारे लज्जाराम मेहता जी। इनके उपन्यास 5 हैं। कौन कौन से? धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये एक ही नाम है, ये दूसरा इनका उपन्यास है। तीसरा है आदर्श दंपत्ति। चौथा है बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, 1907 में ये प्रकाशित हुआ था। और पांचवा है आदर्श हिंदू जो 1914 में हुआ था। तो ये डेट्स हैं, डेट के हिसाब से मैंने इनको लगा रखा है सीक्वेंस में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको याद कैसे करें? याद तो हो जाते हैं लेकिन हम ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। और कई बार ना एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, उनसे सीक्वेंस में पूछ लेते हैं और नेट में तो बहुत ही आता है ये, नेट और पीएचडी में। तो चलिए इसका एक मैंने ट्रिक अपनाया है, इसकी एक स्टोरी बना ली है। तो स्टोरी क्या, 5 ही हैं तो आप कैसे भी आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक आपको तरीका बताया है कैसे, तो देखते हैं। जैसे आपको पता है कि ये लज्जाराम जी के उपन्यास हैं, तो लज्जाराम जी का पहला नाम रख दिया है, ठीक है। लज्जाराम ने धूर्त रसिक, धूर्त रसिक से क्या हो गया? धूर्त रसिक लाल, पहला उपन्यास। धूर्त रसिक बनकर दूसरा इनका था कौन सा? स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। तो हमने स्वतंत्र पहला शब्द ले लिया, लक्ष्मी लास्ट का ले लिया। तो हमने लिखा कि लज्जाराम ने धूर्त रसिक बनकर स्वतंत्र लक्ष्मी से, देखिए, धूर्त रसिक बनकर स्वतंत्र लक्ष्मी से। अब तीसरा हमारा क्या था? आदर्श दंपति। तो हमने क्या कर दिया? दंपति शब्द ले लिया। दंपति जीवन को सुधार और सुख देने के लिए, सुधार और सुख हमने कहाँ से ले लिया? बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख। तो ये सुधार और सुख जो है एक ही इनका था ना, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी। तो ये हमने चौथा ले लिया। देने के लिए आदर्श हिंदू, देखो आदर्श हिंदू हमारा 1914 में था तो हमने वो ले लिया, उससे हिंदुत्व कर दिया। हिंदू भी आप कर सकते हैं, आदर्श हिंदुत्व अपनाया। तो हमारे 5 हो गए। कौन कौन से? धूर्त रसिक बनकर, एक हो गया
ये स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये दूसरा हो गया। फिर था आदर्श दंपत्ति, उसका हमने एक ही शब्द लिया। फिर था हमारा चौथा कौन सा, बिगड़ेगा सुधार अथवा सती सुख, ये चौथा हो गया। और अंतिम हो गया आदर्श हिंदू। तो इस तरीके से क्या हो गया, 5 हमारे हो गए। तो पांचों हमने इस तरीके से क्या कर दिया, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, आप अपने तरीके से कुछ बना सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीका मैंने आपको बताया, आप अपने कोई आपको अच्छा लगे आप उससे बना लीजिए। तो क्या है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। लज्जा राम ने धूर्त रसिक बनकर स्वतंत्र लक्ष्मी से दंपति जीवन को सुधार और सुख देने के लिए आदर्श हिंदुत्व अपनाया। छोटा सा है, अभी ये स्क्रीनशॉट छोटी है, आपके एक लाइन में आ सकता है, 2 लाइन में आ सकता है, और 2 लाइन में हमें उनके पांचों के 5 सीक्वेंस में याद हो गए। तो इस तरीके से हम बहुत सारे देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। थैंक यू सो मच।